Hello friends, this is Indu. Welcome to Ashana classes. Today we discuss about sentences. कि सेंटेंसेस क्या होते हैं। मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, समाज में रहता है। समाज में रहकर वो क्या करता है, अपने विचारों का आदान प्रदान करता है ताकि वो सामने वाले व्यक्ति से क्या कर सके, अच्छे से अपनी बात करने पे कर सके। और सेंटेंसेस में वो सेंटेंसेस का यूज़ करते हैं ना हम लोग बोलने के लिए। सेंटेंसेस में हम जिन भी ग्रुप ऑफ वर्ड्स का यूज़ करते हैं उनको कैसे लिखा जाता है, सेंटेंसेस में एक प्रॉपर वे में लिखा जाता है ताकि उनका क्या निकल सके, एक उनका क्या निकल सके, कोई अर्थ निकल सके, उसे ही हम सेंटेंसेस कहते हैं। हम डेफिनेशन देख लेते हैं। Definition of sentences: a group of words that is arranged in a proper order and gives a complete meaning. A sentence always begins with a capital letter and end with a full stop. शब्दों के समूह को हम लोग क्या बोलते हैं? शब्दों के समूह को हम लोग वाक्य कहते हैं। वो जो भी सेंटेंसेस हम लोग लिखते हैं वो कैसे लिखे जाते हैं, एक प्रॉपर वे में लिखे जाते हैं, प्रॉपर वे में अरेंज किए जाते हैं ताकि उनका कोई भाव निकल सके, यानी कि कोई अर्थ निकल सके। और जो सेंटेंसेस होते हैं, जब भी हम कोई सेंटेंस लिखते हैं तो कैसे लिखते हैं, फर्स्ट लेटर वो कैपिटल में लिखते हैं और जब हम किसी सेंटेंस को कंप्लीट कर लेते हैं तो एंड में फुल स्टॉप लगाते हैं। फुल स्टॉप लगाने से कोई सेंटेंसेस जो है वो पूरा हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल, आई गो टू स्कूल एवरी डे। इन ये सेंटेंसेस कौन कैसा सेंटेंसेस है, ये करेक्ट सेंटेंसेस है और एक मीनिंगफुल सेंटेंसेस है और ये मेक सेंस भी बना रहा है। राधा इज राइटिंग अ लेटर, राधा लेटर लिख रही है, तो ये कैसा सेंटेंसेस है, ये भी एक मीनिंगफुल सेंटेंसेस है। राम इज़ अ गुड बॉय, राम एक अच्छा लड़का है, ये कैसा सेंटेंसेस है, ये भी मीनिंगफुल सेंटेंसेस है। अली इज़ वॉकिंग, अली वॉक कर रहा है, ये कैसा सेंटेंसेस है, ये भी एक मीनिंगफुल सेंटेंसेस है। अदर एग्जाम्पल, द पुलिस शट द डोर, दिस इज अ इनकरेक्ट सेंटेंस। द मूव्स द अर्थ द सन अराउंड, इन दिस सेंटेंस इज इनकरेक्ट सेंटेंस। बोथ those sentences are incorrect because they are not arranged in a proper way and not make a meaning, not make a sense. प्लीज शट द डोर, ये कैसा सेंटेंस है, दिस ये मीनिंगफुल सेंटेंस है और प्रॉपर वे में लिखा गया है और इसका कोई अर्थ भी निकल रहा है। ये अर्थ मूव अराउंड द सन, पृथ्वी जो है वो सूर्य के इर्द गिर्द घूमती है, सूर्य के चारों ओर घूमती है, ये कैसा सेंटेंस है, ये भी मीनिंगफुल सेंटेंस है। These are correct sentence because they arrange a proper order and make a sense. सब्जेक्ट क्या होते हैं, जनरली जब भी हम लोग सब सेंटेंसेस में सब्जेक्ट की बात करते हैं तो हम लोग हमारे ध्यान में यही बात आती है कि जो भी सेंटेंस लिखते हैं सेंटेंस का जो फर्स्ट लेटर होता है वो हमारा क्या है, सब्जेक्ट है। लेकिन ऐसा नहीं होता। सब्जेक्ट वो होता है जो काम करने वाले को कहा जाता है, जिसके द्वारा काम किया जाता है उसको कहा जाता है सब्जेक्ट। ए सब्जेक्ट इज अ नाउन और प्रनाउन। एक सब्जेक्ट नाउन भी हो सकता है, प्रनाउन भी हो सकता है। दैट आइदर डज द वर्क और अबाउट होम विच समथिंग इज स्टेटेड, जो हमें बताता है, किसके बारे में बताता है, काम के बारे में बताता है, काम के बारे में बताता है और उसकी स्थिति के बारे में बताता है। राम इज रीडिंग आ बुक, तो इसमें क्या बताया जा रहा है हमको कि राम के द्वारा कार्य किया जा रहा है, क्या कार्य किया जा रहा है, बुक को रीड करने का कार्य किया जा रहा है। तो राम के द्वारा किया जा रहा है ना, तो राम क्या है, हमारा सब्जेक्ट है। सुमित टीच इंग्लिश, तो सुमित के द्वारा कार्य किया जा रहा है, क्या कार्य किया जा रहा है, इंग्लिश टीच करने का। तो सुमित क्या है, सुमित हमारा सब्जेक्ट है। ऑब्जेक्ट क्या होता है, इन ऑब्जेक्ट विच अ वर्ड रिसीव द इफेक्ट ऑफ एक्शन डन बाय द सब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट ऐसे शब्द होते हैं
ऐसे शब्द होते हैं जिसका प्रभाव किस पर पड़ता है, जिसके द्वारा कार्य किया जा रहा होता है, जिसके ऊपर, जिसके द्वारा नहीं, जिसके ऊपर कार्य किया जा रहा होता है। फॉर एग्जाम्पल माया राइट्स अ पोइम, इसमें माया के द्वारा क्या कार्य किया जा रहा है, पोइम लिखने का। तो पोइम लिखने का कार्य किया जा रहा है ना माया के द्वारा। तो पोइम क्या है, हमारा ऑब्जेक्ट है और माया सब्जेक्ट है। सीता सिंग आ सॉन्ग, सीता के द्वारा कार्य क्या किया जा रहा है, गाना गाने का। सॉन्ग क्या है, हमारा ऑब्जेक्ट, सीता है सब्जेक्ट। कंप्लीमेंट, कंप्लीमेंट इज अ वर्ड और अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट एड्स मोर मीनिंग टू द सब्जेक्ट और टू द ऑब्जेक्ट। कंप्लीमेंट शब्दों का ऐसा समूह होता है जो हमको किसी सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के बारे में ज़्यादा इंफॉर्मेशन देता है या किसी सेंटेंस को और भी ज़्यादा मीनिंगफुल बना देता है। जैसे जॉन इज़ प्लेइंग फुटबॉल इन द ग्राउंड। जॉन इज़ प्लेइंग फुटबॉल इन द ग्राउंड। जॉन के द्वारा क्या कार्य किया जा रहा है, फुटबॉल खेलने का कार्य किया जा रहा है। कहाँ पे खेल रहा है, वो ग्राउंड में खेल रहा है। तो जॉन हमारा क्या है, जॉन एक सब्जेक्ट भी है, नाउन भी है। ग्राउंड क्या है, ग्राउंड नाउन भी है और ऑब्जेक्ट भी है। सेंटेंसेस में ऑब्जेक्ट है। विजय इज़ गोइंग टू लाइब्रेरी फॉर बुक्स। विजय कहाँ जा रहा है, विजय जा रहा है लाइब्रेरी में। क्या करने जा रहा है, वो बुक्स लेने के लिए। तो विजय बुक्स लेने के लिए जा रहा है लाइब्रेरी। The words or group of words indicate as a complement adds up to the meaning. How many types of sentences? There are 5 types of sentences. फर्स्ट वन है हमारा assertive और declarative sentences. सेकंड है interrogative sentences. थर्ड है primitive sentences. फोर्थ है optimative sentences. फिफ्थ है हमारा exclamatory sentences. assertive और declarative sentences को simple sentence कहा जाता है। जैसे शिमला इज़ द कैपिटल ऑफ हिमाचल प्रदेश। दिस इज अ सिंपल सेंटेंस। और ये असर्टिव और डिक्लेरेटिव सेंटेंसेस दो प्रकार के होते हैं, नेगेटिव भी हो सकते हैं और पॉजिटिव भी हो सकते हैं। इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस जिसमें हम लोग क्वेश्चन पूछते हैं, जैसे व्हाट इज़ योर नेम, इन विच क्लास डू यू रीड, हु इज़ द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। दिस आर इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस। इम्प्रीमेटिव सेंटेंसेस क्या होते हैं, इम्प्रीमेटिव सेंटेंस वो होते हैं जिसमें हम लोग क्या करते हैं, किसी को या तो सुजेस्ट करते हैं या फिर ऑर्डर देते हैं। जैसे मैं आपको बोलूँ शट द डोर, तो मैं आपको क्या कर रही हूँ, ऑर्डर दे रही हूँ ना। अगर मैं इसी सेंटेंसेस को ऐसे बोलूँ प्लीज़ शट द डोर, तो मैं आपसे क्या कर रही हूँ, रिक्वेस्ट कर रही हूँ ना। और ऑप्टिमेटिव सेंटेंसेस, ऑप्टिमेटिव सेंटेंसेस में हम लोग क्या करते हैं, ब्लेस करते हैं या क्या करते हैं, जैसे ब्लेसिस करते हैं या विश करते हैं। जैसे गुड मॉर्निंग, मैं विश कर रही हूँ आपको, मे गॉड हेल्प यू। These are optimative sentences. एक्सक्लामेटरी सेंटेंसेस क्या होते हैं, विषयबोधक वाक्य वो होते हैं जिसमें हम लोग कभी खुश होते हैं, कभी दुखी होते हैं, कभी हम लोगों को सरप्राइज मिलता है। ये सारे क्या होते हैं, एक्सक्लामेटरी सेंटेंसेस। फर्स्ट है हमारा असर्टिव और डिक्लेरेटिव सेंटेंसेस। हम लोग असर्टिव और डिक्लेरेटिव सेंटेंसेस देख लेते हैं, इसकी डेफिनेशन क्या होती है। When we need some fact or to describe event or thing whether negative and positive, we use in assertive sentences. In assertive sentences makes only a statement in assertive. Assertive sentences क्या बताता है, ये किसी भी चीज़ या किसी इवेंट के बारे में बताता है और ये क्या हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है। ये एक ठीक है, नेगेटिव भी हो सकता है और पॉजिटिव भी हो सकता है। इन असर्टिव सेंटेंस मेक ओनली अ स्टेटमेंट, इसमें एक ही स्टेटमेंट दी होती है। इस सेंटेंस में, असर्टिव सेंटेंस में एक ही स्टेटमेंट दी होती है। पॉजिटिव सेंटेंसेस, फॉर एग्जांपल वी आर प्लेइंग फुटबॉल, हम लोग खेल रहे हैं। वी आर प्लेइंग फुटबॉल कैसा सेंटेंसेस है, पॉजिटिव सेंटेंसेस है कि हम लोग खेल रहे हैं, इसमें नोट की बात नहीं हो रही है। शी मे विन द प्राइज, शायद वो प्राइज जीत जाएगी, ये कौन सा सेंटेंसेस है, पॉजिटिव सेंटेंसेस है कि शायद वो प्राइज जीत जाएगी। मोहन स्टडीज इंग्लिश, मोहन इंग्लिश पढ़ता है, तो ये कैसा सेंटेंस है, दीज आर पॉजिटिव सेंटेंसेस।
नेगेटिव सेंटेंसेस कौन से होते हैं जिसमें नोट आता है, ये डज नॉट स्टडी वेल, वो अच्छे से पढ़ाई नहीं कर रहा है, तो वो कैसे सेंटेंसेस है? नेगेटिव सेंटेंसेस है। ही डज नॉट गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग, वो सुबह जल्दी नहीं उठता है, कैसा सेंटेंसेस है? नेगेटिव। आई हैव नो मनी, मेरे पास कोई मनी नहीं है, कैसा सेंटेंसेस है? नेगेटिव सेंटेंसेस है। ही हैज़ नो पेशेंस, उसके पास कोई धैर्य ही नहीं है भाई, तो कैसा सेंटेंसेस है वो? नेगेटिव। आई हैव नो वर्ड्स, मेरे पास कोई शब्द ही नहीं है, बोलने के लिए कोई शब्द ही नहीं। आई हैव नो वर्ड्स, कैसा सेंटेंस है? नेगेटिव सेंटेंस है। सो फ्रेंड्स, आज हमने सेंटेंसेस के बारे में देखा, उसके मीनिंग और डेफिनेशन को देखा, और हमने आज अफर्मेटिव सेंटेंसेस के बारे में देखा। प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक्स।